Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. We are going to start chapter number 4, which is squares and square roots. First of all, we need to understand what are squares and what are square roots. Okay, so the squares are multiplication of a number by itself and square roots are opposite of squares. So first we need to understand what are squares. जब हमें squares के बारे में समझ आ जाएगा तो जब हम square roots करेंगे तो वो हमें बहुत easily समझ आ जाएगा, क्योंकि वो उसका अपोजिट ही होता है squares का. तो स्क्वायर्स जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, विच मीन्स के कोई भी नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें बाय इटसेल्फ मीन्स कि उसी से ही. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 को जब हम इटसेल्फ से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स के 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से ही. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, विच मीन्स के 2 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, क्योंकि 2 को हमने 2 से ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आंसर आता है. सिमिलरली इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग 3 बाय इटसेल्फ, सो द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 बिकॉज 3 3 ज़ा 9. ठीक है, तो ये जो स्क्वायर्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते. 2 का स्क्वायर जो है वो 4 ही रहेगा, 3 का 9 ही रहेगा. सिमिलरली इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग 4 बाय इटसेल्फ विच मीन्स 4, सो इट विल बी 16. तो 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर्स हैं उन सब को हम उन्हीं के आपस के ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो है वो स्क्वायर आ जाता है. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है 2 और उसके ऊपर हमें दी हुई है पावर, ये एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 2. ठीक है, इस नंबर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी. तो इसका मतलब भी यही है कि 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जिस तरह हमने ये किया है कि 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आया. तो इसको भी यही कहेंगे 2 स्क्वायर. इस एक्सपोनेंट को जब 2 हमारे पास एक्सपोनेंट हो, पावर में जब हमारे पास 2 होता है तो हम उसको पढ़ते हैं स्क्वायर. सो इट इज़ 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4. इसी तरह 3 को भी हम इसको पढ़ेंगे 3 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 16. ठीक है, अब हम जो है स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो जब भी एक्सपोनेंट में 2 होगा तो इट मीन्स कि उसको स्क्वायर पढ़ा जाएगा और उस नंबर को हम उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा. सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट्स. अब स्क्वायर रूट्स क्या है? अपोजिट ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि स्क्वायर्स का अपोजिट. अब हमारे पास दिया हुआ है 4, हमें इसका बताना है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को जो है इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हम डिवीज़न के लिए बनाते हैं इसी तरह का है, बस इसकी जो ये टिप है ये इसको टिल्ट करके बनाएंगे. ठीक है, डिवीज़न में जो बनता है वो स्ट्रेट बनता है, पर जो स्क्वायर रूट के लिए बनेगा वो इस तरह टिल्ट लाइन बनेगी. तो इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4. इसका मतलब ये है कि 4 हमने किस नंबर को हमने जिसका स्क्वायर निकाला था वो कौन से नंबर थे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास स्क्वायर में 4 आया था. तो यहाँ अभी हमने पढ़ा कि 2 को हमने जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 2 का जब स्क्वायर निकाला था तो हमारे पास 4 आया था, विच मीन्स द आंसर ऑफ 4 स्क्वायर रूट इज़ 2. यानी कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, क्योंकि जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ही तो हमारे पास 4 आता है. इसी तरह अगर मुझे फाइंड करना है 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट मतलब कि कौन से नंबर को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, यानी कि स्क्वायर निकाला था तो मेरे पास आंसर में 9 आया था. तो वो नंबर है 3. जब हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आता है. तो यहाँ हम एक दफ़ा लिख देंगे 3, विच मीन्स कि 3 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 9 के स्क्वायर रूट के. ठीक है, तो इसी तरह
जो स्क्वायर रूट है वो अपोजिट होता है स्क्वायर्स के। स्क्वायर होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ और स्क्वायर रूट जो है वो अपोजिट ऑफ अ स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्टिविटी विच इज़ ऑन पेज नंबर 51 इन योर बुक। अब इस बुक में क्या इस एक्टिविटी में क्या करना है हमें कि यहाँ पे हमारे पास एक दो टेबल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं और इस जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमें दिए हुए हैं नंबर्स और सेकंड कॉलम में हमें लिखने हैं स्क्वायर्स उनके। जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। तो उनको मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको अगर हम इन्हीं से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास है 1। तो अगर हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है 1, विच मीन्स कि 1 का स्क्वायर जो है वो है 1। तो यहाँ मैंने कॉलम में लिख दिया 1। ठीक है, अब इसी तरह हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 2 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या स्क्वायर आ जाएगा उसका 4, क्योंकि जब हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, विच मीन्स के 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है। नाउ सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल इन योर बुक। अब आपको सारे नंबर्स को आपस में इन्हीं को मल्टीप्लाई करके इनके स्क्वायर्स लिखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टेबल नंबर 2 पे। अब टेबल नंबर 2 में क्या है, हमें जो दिया हुआ है अपोजिट, यानी कि हमें यहाँ स्क्वायर्स दे दिए हैं और हमें बताना है नंबर्स कि हमने किन नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये स्क्वायर्स आए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना है अपनी बुक में। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो है, यानी कि फर्स्ट जो स्क्वायर दिया हुआ है वो है 25। तो जब हम 25 का नंबर फाइंड करेंगे तो इस तरह करेंगे कि उसका हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो फैक्टर्स आएंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर जो है वो यहाँ आना है। तो यहाँ जब मैंने मल्टीप्लाई किया 5 को 2 टाइम्स तो इट मीन्स कि मेरे पास 25 आए। ठीक है, यहाँ 25 का स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर था वो 25 था। तो जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो मेरे पास फैक्टर्स में आया 5 एंड 5, विच मीन्स कि स्क्वायर का मतलब यही होता है कि एक ही नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर होगा वो स्क्वायर होगा, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो है 5। तो यहाँ नंबर्स के कॉलम में आ जाएगा 5। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है वो 36 है। अब सिमिलरली इसी तरह आप इसका एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर्स आएंगे, उसमें जो फैक्टर होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि 36 के जो नंबर है वो क्या है। अब जब 36 का मैंने एलसीएम निकाला तो यहाँ मेरे पास जो है मोर देन 2 नंबर्स आ रहे हैं। स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ हमारे पास जो है वो 2 2 3 3 आ रहे हैं। तो इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 36 के फैक्टर्स ये आए थे। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट्स को लेके कि वो आपस में इक्वल हो जाएं। जैसे कि यहाँ अगर मैं 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 2 3 ज़ा 6, और अगर मैं इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 6, विच मीन्स कि अगर मैं 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ विच इज़ 6 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 36। सो इट मीन्स कि ये जो टेबल है हमारे पास उसमें 36 का जो नंबर है वो है 6। ठीक है, अब इसी तरह आपको जो है बाकी के सारे नंबर्स जो हैं इनको सॉल्व करना है और फिर इनके जो स्क्वायर्स हैं और रूट्स हैं उन दोनों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक का एलसीएम फाइंड करें। तो जो बेसिक्स नंबर्स हैं, जैसे ये जो टेबल है ये आपको याद होना चाहिए। जब आप एक टेबल याद कर लेंगे तो आपको स्क्वायर्स भी याद हो जाएंगे और रूट्स भी, क्योंकि वो उसका अपोजिट ही होते हैं। जैसे अगर आप 4 आपको याद होगा तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है, और आपको ये भी याद रहेगा कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 है। तो एक बस आप ये फर्स्ट टेबल अगर याद कर लें तो आपके लिए ईजीली हो जाएगा दोनों को याद करना, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट को। Now you have to solve these 2 tables in your book right now in your class. This is your student task.
Now you have to solve question number 1 of exercise 4a as your home task in your notebook. इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज नंबर्स. अब इन नंबर्स के हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं. अब जिस तरह हमने भी प्रीवियस एक्टिविटी का कॉलम नंबर 2 सॉल्व किया था एलसीएम मेथड से, जिसमें हमने फैक्टर्स निकाल के उसका रूट्स निकाले थे, इसी तरह आपको इन नंबर्स के एलसीएम लेने हैं. फिर जो नंबर फैक्टर्स आएंगे उनको सिंप्लीफाई करके इनके आगे एक एक 1 डिजिट नंबर्स लिखने हैं कि इन सब का जो है वो स्क्वायर रूट्स क्या हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और इसका मेथड वही है जो अभी मैंने प्रीवियसली आपको कॉलम नंबर 2 टेबल नंबर 2 के लिए एक्सप्लेन किया है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.